हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई हैं, आज की क्लास 5th है। इससे पहले 4th क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आपको पहले की जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं वे सभी आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किससे हर्बर्ट स्पेंसर संबंधित है। आइए देख लेते हैं। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। बताइए। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से किससे संबंधित हैं हर्बर्ट स्पेंसर? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकासवादी हैं और इसके अलावा इन्हें सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यतम उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो स्पेंसर ने ही दे रखा है। याद रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो स्पेंसर का है। इसके अलावा इन्होंने जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया है, समाजशास्त्र के अध्ययन में इन्होंने जीव विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया है। ठीक है, जीव विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन भी किया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और इन्होंने समाज के दो प्रकार भी बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ये 2 प्रकार बताए थे समाज के स्पेंसर ने। और इनका ये भी कहना था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा या फिर सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खीम जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था अपनी बुक सुसाइड में, सुसाइड नाम से भी इनकी पुस्तक है। इससे पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था सुसाइड के इन्होंने 4 प्रकार भी बताए थे। कौन कौन से? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार दुर्खीम ने ही बताए आत्महत्या को। और आत्महत्या को उन्होंने सोशल फैक्ट माना था, सामाजिक तथ्य माना था। और इनका क्या कहना था कि जो आत्महत्या है वह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। ठीक है, वह व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है? सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पर सामाजिक कारणों द्वारा इसकी आत्महत्या की व्याख्या होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी? इससे पहले 200 समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी उस क्लास में 200 से अधिक समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं कराई गई थी। केवल कॉन्सेप्ट कराया गया था, उसमें एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं थी वो क्लास। मतलब कि एमसीक्यूज नहीं कराए गए थे कॉन्सेप्ट के, केवल कॉन्सेप्ट बताए गए थे कि किसकी। उसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व की भी अवधारणा थी। ये दुर्खीम की है, इमाइल दुर्खीम की है सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा। इसके अलावा सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दे रखी है दुर्खीम ने। और एकता के 2 प्रकार बताए थे, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। टोटेमवाद की अवधारणा भी
दुर्खिम ने ही दे रखी है। श्रम विभाजन की अवधारणा भी दुर्खिम की है, और समाज धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी जो दिया है वो दुर्खिम ने ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? अनुक्रम, तर्कसंगतता, वैधता, नौकरशाही। मैक्स वेबर ने इनमें से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? अनुक्रम, तर्कसंगतता, वैधता, नौकरशाही। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? वैधता होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति और सत्ता, ठीक है, इसके 3 प्रकार बताए थे। एक तो पारंपरिक शक्ति या पारंपरिक सत्ता कह ले, दूसरा बताया इन्होंने करिश्माई शक्ति या सत्ता, तीसरा था बौद्धिक या तार्किक शक्ति या सत्ता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शंस दे देते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से किसकी बात वेबर ने नहीं की है ना? तो आपको तीनों याद होने चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। और इसके अलावा आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप की अवधारणा भी मैक्स वेबर ने दे रखी है। और सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की भी अवधारणा, सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो भी वेबर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैधता सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंध है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, टॉलकेट पार्सन्स। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, टॉलकेट पार्सन्स ऑप्शंस दिए हैं। और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है या अनुसंधान करता होता है वो खुद को जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है उसके स्थान पर रखता है खुद को, और उसकी क्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यानी कि जो शोध करता है वो खुद को, स्वयं को व्यक्ति के स्थान पर रखकर उसकी जो क्रियाएं हैं, व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उसको समझने का प्रयास करता है, उसका वह अध्ययन करता है। यही व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है और ये मैक्स वेबर का है। ठीक है, मैक्स वेबर का है, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष की बात किसने की है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, डेहरेनड्रॉफ। बताइए, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष। सही क्या होगा इसमें? लेविस कोजर, कोजर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और कोजर को प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा जाता है। ऐसा जो उन्होंने कहा था, टर्नर ने कहा था, यानी कि टर्नर ने लेविस कोजर को प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कोजर जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनोमी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन ऑप्शंस है। एनोमी शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? 7th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम और मर्टन, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? इंपॉर्टेंट है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा?
सही हो जाएगा यहाँ पर अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं और इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय। ठीक है, ये याद रखिएगा। विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो भी अगस्त कॉम्ट ने दिया है। अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवादी हैं, प्रत्यक्षवाद का इन्होंने भी सिद्धांत दे रखा है। सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने मानवीय उद्विकास के 3 चरण या 3 अवस्थाओं की बात भी की थी। मानवीय उद्विकास के 3 चरण या 3 अवस्थाओं की बात की थी। पहली थी धार्मिक, दूसरी थी तात्विक और तीसरी थी प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक। ठीक है, धार्मिक पहली हो जाएगी, फिर तात्विक और तीसरी वैज्ञानिक या फिर प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये 3 मानवीय विकास के 3 चरण या 3 अवस्थाएं हो जाएंगे। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ले तो पहली बुक है इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी। पहली बुक का नाम क्या है, पॉजिटिव फिलॉसफी है। फिर सेकेंड नंबर पर बुक आती है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है। थर्ड है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 3 बुक्स हैं अगस्त कॉम्ट की जो कि इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक या भौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? दुर्खीम, सेंट साइमन, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट। समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, यह तर्क किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? यानी कि सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार माना, इनमें से किसने? पार्सन्स, एल्फ्रेड शुट्स, मैक्स वेबर, पेरेटो ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी बताए थे। पहला जो था इनका तार्किक सामाजिक क्रिया थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। दूसरा क्या है, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरा है भावात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दे रखा है किस पुस्तक में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक है जिसमें कि इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, और समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को माना है वेबर ने, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसका रहा है? फैमिली टॉपिक जब कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये सब बताया गया था। आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी अभी तक यहाँ पर क्लासेस हुई हैं, टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराया गया है, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए उन्हें देख सकते हैं उन क्लासेस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई.पी. देसाई हो जाएगा। आई.पी. देसाई ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई.पी. देसाई ने गुजरात का जो महुआ नगर है
ठीक है, उसमें 423 परिवारों पर अध्ययन किया था, 423 परिवारों पर अध्ययन किया था, और यह अध्ययन किया था उन्होंने 1956 में। ठीक है, 1956 में 423 परिवारों पर अध्ययन था आईपी देसाई का गुजरात के महुआ पर। और इससे रिलेटेड जो बुक थी इनकी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है, ये बुक भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। बताइए, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने किया है? देखिए, संस्कृतिकरण इस पर क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। अब जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो एम.एन. श्रीनिवास की दो अवधारणाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो संस्कृतिकरण पर है और दूसरी है डोमिनेंट कास्ट, जिसे प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट, इन दोनों ही अवधारणाओं से प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इन क्लासेस को प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। और बुक का नाम यहाँ पर क्या है? रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अब संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए, ये होती क्या है? तो इसमें क्या होता है, कोई निम्न जाति या कोई निम्न जनजाति, ठीक है, किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज हैं, जीवन शैलियाँ हैं, उनकी जो पद्धतियाँ हैं, धार्मिक कर्मकांड हैं, उनका अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि कुछ पीढ़ियों के बाद उनका जो जातीय पदक्रम में जो उनका स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड इनकी अगर हम इसके अलावा जो रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है, इस बुक के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन महुआ। ठीक है, सॉरी, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये एक बुक है श्रीनिवास की। इसके अलावा इंडियाज विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, इंडियाज विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक बुक आती है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। फिर नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, द रिमेंबर्ड विलेज ये भी है। फिर द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम.एन. श्रीनिवास की बुक्स हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, समान समाजशास्त्र। इनमें से कौन सा एक नहीं होगा? किसकी बात इन्होंने नहीं की है? सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए, सही क्या होगा इसमें? सामाजिक विरासत, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका विकलांगता अवधारणा संबंधित है गॉफमैन, एच.डी. क्रिक, पार्सन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है? समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर जो क्लास हुई थी, जिसमें 200 से ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी समाजशास्त्र की, उसमें इस अवधारणा की भी बारे में बात हुई थी। भूमिका विकलांगता एच.डी. क्रिक की है। ठीक है, भूमिका विकलांगता एच.डी. क्रिक की है। और ये जो भूमिका है, ठीक है, अब भूमिका की बात आती है तो आपके सिलेबस में स्टेटस एंड रोल ये टॉपिक है। ठीक है,
स्टेटस एंड रोल पर क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा, एक तो काफ़ी समय पहले जो क्लासेस हुई थी और उसका है, एक अभी जल्दी ही जो क्लास हुई हैं इससे रिलेटेड उसका फोल्डर मिल जाएगा। एंड दोनों ही फोल्डर में जो भी क्लासेस हैं आपको सारी की सारी क्लासेस देखनी है, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें इधर वाले क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। एंड ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटस एंड रोल यानी प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ज़्यादातर अवधारणाओं से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसमें पहचानना होता है कि कौन सी अवधारणा होगी इसमें। तो आपका जो टॉपिक है ना, कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए कि है क्या, कह क्या रहा है, किसका है, ये तो पता होना ही है। पता आपको होना ही चाहिए कि ये अवधारणा किसकी है, लेकिन अवधारणा है क्या इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटस एंड रोल वाली जो क्लासेस हैं फोल्डर में आपको मिल जाएंगी, उनसे आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अलगाव अवधारणा पूछा जा रहा है, इनमें से किससे संबंधित है अलगाव की अवधारणा? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खीम। कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खीम ऑप्शंस दे रखे हैं। अलगाव की अवधारणा पूछी गई है, इनमें से किससे संबंधित है? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पर भी क्लास ली जा चुकी है। जो कार्ल मार्क्स है इनको भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनकी जो अवधारणाएं हैं, इनके जो सिद्धांत है, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो जाएगा, और जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, संरचना की जो उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, और इसके अलावा जो मिथ्या चेतना की बात इन्होंने की है, उन सभी जो सिद्धांत हैं उन पर क्लासेस हो चुकी हैं, और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है, और बाकी की जो क्लासेस हुई हैं तो मार्क्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा फोल्डर से उन क्लासेस को। यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना वेबर। बताइए, अगर आप अभी इससे पहले मुझे ध्यान से सुन रहे थे तो आपको पता होगा अभी इसके बारे में, इनमें से जो ऑप्शन गलत है उसके बारे में बताया गया है कि वो अवधारणा किससे संबंधित है। अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना वेबर। बताइए सही क्या होगा? सही नहीं है ना, गलत बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधोसंरचना। संरचना के 2 प्रकार, अधिसंरचना और अधोसंरचना, किसने बताए हैं? यहाँ पर मैक्स वेबर दे रखा है, जो कि गलत है, कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, जो कि कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। आत्महत्या दुर्खीम, मानवीय आवश्यकता मेलानोव्स्की, भारतीय ग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण आर लिंटन। बताइए अब कौन सा सही नहीं है? आत्महत्या दुर्खीम, मानवीय आवश्यकता मेलानोव्स्की, भारतीय ग्राम रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण आर लिंटन। बताइए कौन सा सही नहीं है? सही क्या होगा यहाँ पर? भारतीय ग्राम। भारतीय ग्राम यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रेडफील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दुबे हो जाएंगे, दुबे हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। एससी दुबे का है ये, दुबे की है ये अवधारणा। और इसके अलावा दुबे की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बुक है द कमार। ठीक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है दुबे का, और द कमार नाम से इनकी बुक है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है एन इंडियन विलेज। ठीक है, सेकेंड नंबर की जो बुक है वो है एन इंडियन विलेज। फिर आती है इंडियाज चेंजिंग विलेज। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेज। फिर नेक्स्ट बुक है कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन।
कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। और सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर क्लास पहले ही ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई थी सोशियोलॉजी की, और काफ़ी हैं बुक्स, तो आप लोग डेली जो है 5-5, 10-10 करके आप लोग याद ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अनुकरणीय जादू अवधारणा जेम्स फ्रेजर, काला जादू मेलानोव्स्की, भूमिका तनाव गुडे, भूमिका संरचना नाडेल। सही क्या होगा यहाँ पर, बताइए। सारी अवधारणाएं बताई जा चुकी हैं, होता क्या है इन सभी के बारे में डिटेलिंग बताया गया है। एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं काफ़ी डिटेलिंग में। अनुकरणीय जादू की अवधारणा क्या है, काला जादू क्या है, भूमिका तनाव, भूमिका संरचना, इन सभी के बारे में बताया गया है। कौन सा सही नहीं है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूमिका संरचना, भूमिका संरचना नाडेल की नहीं है, ठीक है, नाडेल की नहीं है, ये लिंटन की है। किसकी है? रोल स्ट्रक्चर लिंटन का है, नाडेल का नहीं है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? संक्रामक जादू एस.ए. दुबे, कृत्रिम भूमिका विस्लर, भूमिका जोड़ नाडेल, अलगाव कार्ल मार्क्स। बताइए सही कौन सा नहीं है? संक्रामक जादू एस.ए. दुबे, कृत्रिम भूमिका विस्लर, भूमिका जोड़ नाडेल, अलगाव कार्ल मार्क्स। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? संक्रामक जादू ये एस.सी. दुबे की नहीं है, फ्रेजर होगा यहाँ पर। क्या होगा? फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर की अवधारणा है, बाकी सही सारे सही हैं। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दी है? न्यूकॉम, किम्बॉल-यंग, बीयरस्टेट, एस.एफ. नाडेल। बताइए। एंड सबसे पहले प्रस्तुति भूमिका का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने किया था अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? सब बताया गया है, बताइए। संबंधात्मक भूमिका तो यहाँ पर नाडेल हो जाएगा। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किससे हो जाएगी? नाडेल से रिलेटेड हो जाएगी, नाडेल की है, ठीक है। डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है गैर संबंधात्मक भूमिका। अब बताइए यहाँ पर गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा पूछा गया है। एस.एफ. नाडेल, वार्नर, बीयरस्टेट, न्यूकॉम। तो संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल की है, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द्वितीयक संस्था की अवधारणा। द्वितीयक संस्था समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर ऑप्शंस है। समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर ऑप्शंस दे रखे हैं। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक संस्था की अवधारणा। सही क्या होगा? सही हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा और संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स की है। और इसके अलावा समाजशास्त्र में इनका 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा सामाजिक क्रिया पर, और तीसरा प्रकार्यवाद पर, ठीक है। फंक्शनलिज्म, सोशल सिस्टम और सोशल एक्शन, ये 3 हैं जिन पर इनका योगदान रहा है समाजशास्त्र में। द्वितीयक संस्था के साथ साथ संस्थाकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न। बताइए परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका तर्क है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? एंड आप लोगों को बता दिया जाए, फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सही हो जाएगा इलियट मेरिल। ठीक है, इलियट एंड मेरिल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद, भौतिक तथा प्रेमवाद, आंशिक अलौकिक सहज बोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, संवेदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषता पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कौन असहमत पूछा जा रहा है, कौन इनमें से असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स। लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? लर्नर। ठीक है, लर्नर हो जाएगा। और अभी यहाँ पर सोरोकिन की बात आई थी, तो सोरोकिन की कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि एक है क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, क्या है? क्राइम एंड पनिशमेंट है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है इनकी एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। फिर एक बुक है इनकी सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। फिर नेक्स्ट बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। फिर आती है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के बारे में आपको बताया गया है पहली बार, कई बार इन्होंने इस बुक में सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? इनमें से ऑप्शंस दे रखे हैं, पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार, टोटेमवाद। सही क्या होगा इसमें? कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? पृथक्करण है, जाति पृथक्करण है, सामाजिक संबंधों के प्रकार है, या फिर टोटेमवाद है? तो सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंधों के प्रकार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कृषक समाज, इस पर क्लास ली जा चुकी है। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजाति समाज, इन सभी पर क्लासेस ली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न यहाँ पर देख लेते क्या कह रहा है। किस क्षेत्र की विवेचना इरावती कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, इसमें नहीं की है? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। बताइए किसकी बात इन्होंने नहीं की है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमंडफोर्ड। बताइए। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमंडफोर्ड ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है। एंड यहाँ पर बुक आप लोग सही कर लीजिएगा, बुक का नाम क्या है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका पुंज और प्रस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? रोल सेट एंड स्टेटस सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसका है? मैक्स वेबर, रॉबर्ट किंग मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा? स्टेटस सेट एंड रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, पुराने वाले स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल ही नहीं गलत होना चाहिए। रॉबर्ट किंग मर्टन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।